ससुराल की पहली लव स्टोरी। दोस्तों, प्यार किसे नहीं चाहिए होता है। हम सब अपने तरीके से प्यार को तलाशते रहते हैं। कोई लव मैरिज कर लेता है तो कोई अरेंज मैरिज में ये कामना करता है कि वो सफल हो जाए। पर क्या करें जब दो परिवार ही लव मैरिज करवाने पे जुट जाए। चलिए देखते हैं ये अनोखी प्रेम कहानी। माँ, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मुझे आप लोगों के थ्रू शादी नहीं करनी है। मैं ढूंढ लूंगा खुद। ढूंढ लूंगा खुद? 30 साल में तो ढूंढा नहीं गया, अब जनाब को ढूंढने की सोच रही है। अरे क्या फ़ायदा है, कोई मिली तो नहीं अब तक। क्या पता हम सब तेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ ले जिसे तुम मना ही ना कर पाए। अब क्या चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बेटा, फिर तो तू भूल ही जा कि तेरी इस जन्म में शादी होगी। जैसे जा रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि तू जल्दी घर बसा पाएगा अपना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप अपने खुद के बेटे के लिए ऐसी बातें बोल रही हो। आज मेरा दिल चूर चूर हो गया है माँ। अरे हट, नौटंकी कहीं का। चुपचाप मान जा, हम सब तेरे लिए लड़की ढूंढेंगे। ओके? हाँ माँ। कुछ ऐसा था शाह परिवार, जहाँ ऋषि हमेशा खेलता, मौज मस्ती करता, सबसे प्यार भी करता और सबका दुलारा भी था। वहीं दूसरी ओर सिया के घर पे, मॉम डैड, मैं कितनी बार कहूँ मुझे शादी नहीं करनी है, क्या जिद है? तो क्या जिंदगी भर हमारी छाती पे बैठी रहेगी हैं? व्हाट डू यू थिंक? अकेली लड़की का कोई सहारा नहीं होता बेटा जी, ये बात याद रखना। हाँ, सृष्टि का नियम है कि दुनिया में जो आया है वो शादी करता है, अपना परिवार, अपना वंश आगे बढ़ाता है। हम दुनिया और समाज के नियम से अलग नहीं जा सकते बेटा, समझो इस बात को। और जितनी जल्दी समझो उतना ही अच्छा है। ठीक है, देखो आप लोग, मैं मंडप में आके बैठ जाऊंगी। बाकी किसी लड़की की किस्मत फोड़ने का अगर इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं कर लूंगी शादी। पर शादी का कोई भी सुख उस लड़की को नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ना मैं उसे खुश रहने दूंगी, ना खुद रहूंगी, और तो और आप लोगों को भी कभी नाना नानी का सुख नहीं दूंगी। अगर माँ बाप ऐसे होते तो नहीं चाहिए मुझे कोई जो बहुत पसंद आए, और बुरी इंसान बनूंगी मैं। अरे बस ये गुड़िया, बस बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया हमने। इतनी सी एक बात पर तूने इतना कुछ सुना दिया। अरे हमारे लिए ऐसा नहीं है कि बिटिया को अलग करना है। आज है हम कल नहीं, समझ बात को। आज जवान है तो गरम खून में कह रही है अकेली रह लेगी, पर बेटा ये समाज अकेली लड़कियों को जीने नहीं देता। तुझे तो बिल्कुल जीने नहीं देगा बेटा। और कुछ ऐसा दृश्य था ऋषि और सिया के घर में, जहाँ एक तरफ ऋषि अपने लिए जीवन साथी सच में चाहता था, वहीं दूसरी ओर सिया के घर में शादी मानो भूकंप जैसे आई थी। फिर एक दिन की बात। माँ, मैं मॉल जा रहा हूँ, आने में देरी हो जाएगी। मॉल? अरे मुझे भी ले चल बेटा, पूरे 3 दिन हो गए मैंने खरीदारी नहीं की। व्हाट? अरे माँ, मैं उधर नए स्पोर्ट्स की दुकान देखने जा रहा हूँ। अरे क्या स्पोर्ट्स करता रहता है, बच्चा नहीं है अब तू। अब बड़ों जैसी बात कर और बड़ों जैसे काम कर। और फिर स्पोर्ट्स छोड़ के साइज भी मेरा बड़ा हो जाएगा। क्या माँ, तुम भी? चलो ठीक है, बाय। हाँ बाय बाय। वहीं मॉल में घूमते हुए ऋषि की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उसका सर एक किताब में जैसे घुस गया हो। वो पूरी मशरूफ थी पढ़ने में, और अचानक से उसने सर ऊपर किया और ऋषि की तरफ देखा। अरे ये लड़की ने तो इधर ही देख लिया, हम मर गए। हे, हेलो। मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से तुम मेरी तरफ ही देख रहे थे। कोई प्रॉब्लम है क्या मिस्टर? अरे नहीं, मेरा नाम ऋषि है, और तुम? मैं नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। इतना कहकर सिया वहाँ से चली गई। उसके बाद, यार ये लड़की कितनी कमाल की थी। ऐसी लड़की मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। तभी उसकी भाभी घूमती हुई वहाँ आ गई। ऋषि, तुम यहाँ किताबों की दुकान में? अब भाभी आप? मैं तो अपनी दोस्त से यहाँ मिलने आई थी। आज किताबों की दुकान में सेशन हो रही है, उसमें मेरी दोस्त भी आएगी। मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। नहीं भाभी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे चल ना, मिल तो ली उसे, बहुत ही प्यारी है। इतने में वो देखती है कि उसकी दोस्त आ रही थी। लो आ गई वो। सिया, सिया। तुम गजब की इंसान हो तुम। मेरे साथ फ्लर्ट करने में सफल नहीं हुए तो सीधा मेरे दोस्त पर ही अटैक कर लिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी दोस्त शादीशुदा है। वो लड़की बोलती गई और हमारे ऋषि जी तो प्यार में पड़ गए थे उनकी। फिर उनके सामने देखते हैं
उनकी आंखों में देखते हैं, उनके बाल देखते हैं और सिया के बोलने के बाद, अरे घूर क्यों रहे हो, चप्पल मारो क्या? हाँ जी, मार ही दीजिए। वैसे भी आपने तो मार ही दिया है। क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि त्रिशा, तुम लड़के को कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं तुम भी अरे चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा, पहले सांस ले, डीप ब्रीथ कर। हाँ अब सुन, ये मेरा देवर है ऋषि। मुझे अभी बस मॉल में मिला था। और ऋषि ये है कोकिल, कंठिल, अप्सरा। वाह, तुम तो जल्दी चिढ़ जाती हो मैडम, हमारी खूब जमेगी। यार त्रिशा, ये तुम्हारा देवर बहुत परेशान कर रहा है, भगा दो ना इसे यहाँ से। ऐसे कैसे भगा दूँ? देवर है वो, मेरे भाई जैसा है। और तू ना कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। बहुत प्यारा लड़का है ये। वाह, मुझे तो बहुत ही परेशान करने वाला लग रहा है। खैर, शॉपिंग कर ले। शॉपिंग? मुझे भी शॉपिंग करना बहुत पसंद है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? ऋषि त्रिशा की ओर देखती है और त्रिशा सिया की ओर। चलो। और इसी तरह पूरे मॉल में तीनों घूमते रहे। ऋषि ने तो सिया को एक बैग तक उठाने नहीं दिया। उसकी लाख मना करने के बावजूद वो उसके बैग को लेकर घूम रहा था और ट्रायल के समय दोनों सहेलियों के लिए कॉफ़ी और सैंडविच भी लेकर आया। रात को सिया को ड्रॉप करने के बाद त्रिशा गाड़ी में ऋषि से पूछती है, जनाब ये तो बताइए, अभी शादी तक की प्लान तो कर ही ली होगी तुमने सिया के साथ? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चुप बदमाश, तेरी नज़रों में सब साफ साफ दिख रहा है। अरे मेरा मतलब है कि शादी तक की बात नहीं की, हनीमून तक की प्लानिंग करके रखी है भाभी। बेशर्म है तू एक नंबर का, अपनी भाभी से ये बातें कर रहा है, देखो। और वे लोग बातें करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। रात भर ऋषि उसके बारे में सोचता रहता है। अगले दिन, ऋषि ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? बिखरे बाल, आंखों के नीचे काले घेरे, सच सच बता, तो कोई नशा वशा तो नहीं कर रहा ना? हाय राम, मेरा बेटा कोई गलत। अरे माँ जी क्या नाटक कर रही हो? वो नशा नहीं कर रहा है, ये तो उस पर प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। प्यार किससे? सिया से। हैं? सिया कौन है? कैसी है? सुंदर है क्या? बालों का रंग कैसा है? शांत मम्मी जी शांत, अभी तो बस हमारे भाई साहब को वो पसंद आई है, उसकी तरफ से कुछ नहीं आया है अब तक। हैं? अच्छा कोई बात नहीं, मैं और इसके पापा जाते हैं सिया के घर उसका हाथ मांगने। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? जी हाँ चलते हैं, पर ये तो सुनो, सास ने बहू को दिखाई आँख तो उसने उसकी आँख ही फोड़ डाली। और ये सुनो। अरे आप फिर शुरू हो गए, ये सब सुनकर क्या करना है मुझे? पापा जी मम्मी जी को डराइए मत ना, ऐसा लगता है कि आपकी ये मस्ती कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अच्छा जी, नहीं करेंगे मस्ती आपके साथ, बस अब तो मुस्कुरा दीजिए रीना जी। हटो जी, बहू बेटी के सामने क्या कर रहे हैं आप? ओए मेरी गुलाबो, कैसे हंसती है प्यार से, ओए हो लटपट गया। फिर रीना जी पूछती है, बेटा ऋषि तुम बताओ, तुझे अगर ये रिश्ता सच में पसंद है तो हम इसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। माँ, मैंने ज़िंदगी में हमेशा सोच समझ कर ही फैसले लिए हैं, और ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि सिया से ज़्यादा अच्छी बहू आपको मिलेगी ही नहीं। आप लाख ढूंढ लेना। मेरा बेटा कब तो इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला है, इतनी सयानी बातें करने लगा मेरा छोटा सा ऋषि। चल कल ही मिलते हैं, मैं मोना जी से बात करती हूँ। और अगले दिन पहले जाते हैं सब सिया के घर। वहाँ सबसे मिलके सब बैठकर बातें कर रहे थे। तब रीना जी ने कहा, बहन जी जब बच्चों ने खुद अपने जीवन साथी पसंद कर लिए तो हम और आप कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? पर हाँ, हमारी एक शर्त है। ये सुन के सिया और उसके घर वाले घबरा गए। शर्त? कैसी शर्त? बहन जी अगर आपको लेन देन की बात करनी है तो फिक्र मत करो। जी आंटी जी, वैसे तो हम काफ़ी फॉरवर्ड परिवार हैं, हम इसमें विश्वास नहीं रखते, पर अगर आपको चाहिए तो हम ज़रूर देंगे। हो गया आप सबका? बेटे सिया, बहू शीना, आप लोगों को भी कुछ बोलना है तो मैं समझाता हूँ रीना जी क्या कहना चाह रही हैं। अरे पापा मैं बताता हूँ। वो ये लड़का ना 38 की उम्र में 18 जैसा है। चल तो ये बता दे। हाँ, तो बात यह है कि आपकी बेटी और हमारा ऋषि पहले 6 महीने रहेंगे साथ में, फिर तय करेंगे। तब तक वो एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे, और फिर आगे तय कर सकते हैं कि क्या करना है।
ये सुनकर सिया के माता पिता चुप हो जाते हैं। आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपनी बेटी को ऐसे कैसे? भाई साहब, हम तो रहेंगे ही साथ में, आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। और इस बात पर शुरू हो जाता है विवाद। तभी सिया का भाई कबीर कहता है, एक काम करते हैं, मैं भी सिया के साथ शिफ्ट हो जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसी बात है तो मैं भी आऊँगी आपके साथ। तो चलो हम सब भी साथ में ही रहते हैं, सब एक दूसरे को जान लेंगे, सब कुछ पसंद नापसंद, और बात जम गई तो फिर हम सब साथ में ही शादी की प्लानिंग कर लेंगे, क्यों? एक बार फिर कमरे में सन्नाटा। फिर कुछ सोच समझकर, मुझे ये मंजूर है। हाँ, मुझे भी ये ठीक ही लग रही है बात। चलो ठीक है फिर। हाँ, तो कब शिफ्ट करना है? और 1 हफ्ते के अंदर सब शिफ्ट हो जाते हैं। एक सुबह रीना जी किचन में, ये बन गए मसाले और ये गया इसमें मछली। ओहो, क्या सुगंध है, मज़ा ही आ गया। तभी मोना जी कुछ सूंघती हुई रसोई में आती है। ये क्या गंध आ रही है रीना जी, आप क्या बना रही हैं? यह है मेरी स्पेशल फिश करी, खाकर देखिएगा, बहुत स्वाद होती है। फिश करी खाएंगे? हाँ, आप ट्राई तो करिए, उंगली भी खा जाएंगी साथ में। रीना जी, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, आप पूछ तो लेती एक बार। अरे मेरा मन था, ऋषि का खाने का मन था तो बना दिया, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? क्योंकि हमारे घर में मांसाहारी खाना नहीं बनता। ऐसे कैसे चलेगा बहन जी? अब ये बर्तन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? बाबा रे, खुद माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी? अरे नहीं करनी भई ये शादी। हमें भी नहीं करनी अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में जहाँ माँ इतनी डोमिनेटिंग हो। बात बहुत आगे बढ़ जाती है। तभी ऋषि और सिया दोनों वहाँ आते हैं। माँ, ये क्या चल रहा है? माँ बंद करो ना। आप लोग ऐसा मत करो प्लीज़। आंटी, आप शांत हो जाइए। अरे खाना ही तो था, इतना बोलने की क्या ज़रूरत थी? एक मिनट ऋषि, तुम्हें लगता है गलती मेरी माँ की है? बात तो तुम्हारी मम्मी ने बदतमीजी से की, उसका क्या? तो शुरू तो आंटी जी ने ही किया ना। माँ अगर कुछ बना रही थी तो उन्होंने बनाया, और ये क्या वेज नॉन वेज का इतना रोना लगा के रखा है? क्या हुआ अगर नॉन वेज बन भी गया? इतना नहीं बोलना चाहिए था। ये सही नहीं है ऋषि, ये गलत बात की है तुमने। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। माँ, आप चलिए मेरे साथ। सिया अपनी माँ को वहाँ से अपने कमरे में ले जाती है। पहले कुछ दिन तो ऋषि और सिया थोड़े कट्टे कट्टे से रहने लगते हैं। फिर एक दिन ऋषि और सिया अकेले में बात करते हैं। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और कुछ दिनों से इतनी समस्याएं हो रही है हमारे बीच में जिससे मैं काफ़ी उदास हूँ। हाँ ऋषि, मैं समझती हूँ, समस्याएं दोनों साइड से हो रही हैं। दोनों साइड नहीं सिया, तुम्हारे घर वाले बहुत इंटरफेरेंस करते हैं। तुम्हें आना तो मेरे घर पे है, हमारे तरीके से चलोगी ना तुम, ना कि अपने मायके के तरीक़ों से। हाँ, ये क्या बात है? मैं कोई पालतू नहीं हूँ जो तुम्हारे हिसाब से चलूँ। और रही बात घर वालों की, तो तुम्हारी मम्मी की ज़ुबान पर तो कोई लगाम ही नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है वो। और फिर क्या, दोनों में फिर से हो जाता है घमासान युद्ध। घर वाले उनको शांत करने की कोशिश करते हैं पर कोई टस से मस नहीं होता। लगता है हम लोगों की वजह से ये लोग झगड़ रहे हैं, अब हम भी इसी तरह करेंगे। और अगले दिन ऋषि फ़ोन पर किसी को लगातार मैसेज कर रहा था। ए ऋषि, चल तैयार हो जा, एक पार्टी पे जाना है। क्या हुआ, काम का कोई प्रेशर है या फिर? अरे नहीं, कुछ नहीं, बस यूँ ही। अरे ये सब छोड़ना यार, तैयार हो जा। सिया, प्लीज़ मुझसे बात करो। नहीं प्लीज़, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे समय चाहिए हमारे बारे में सोचने के लिए। शायद सबने काफ़ी जल्दी में ये डिसीजन ले लिया था और अब हम सब भुगत रहे हैं। ऐसा मत बोलो ना सिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता हमारा ऋषि, ये ख़त्म हो गया है। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, कृपा करे देवी जी, ऐसा मत करिए प्लीज़ ऋषि, यहीं तक थी हमारी कहानी। ऋषि चल भाई, लेट हो रहा है। हाँ बस आया भाई। वो हॉल में आते हैं जहाँ सिया के माँ, पिता, भैया और भाभी होते हैं। उनके हाथ में गुलाब का फूल था। बेटा, हम तुमसे प्यार करते हैं। बेटा, तुम बहुत ही प्यारे हो। ऋषि, तुम तो मेरे भाई जैसे हो यार। भाई, यू आर द बेस्ट। ये क्या हो रहा है? तभी वो देखता है कि उसके घर वालों के भी हाथ में गुलाब है। अब आप सब यहाँ क्यों हैं? एक मिनट बेटा, सिया यहाँ आना तो। तभी सिया एक सुंदर सा गाउन पहन कर आती है। ये गाउन क्यों पहनने को कहा मम्मी? और आप सब इधर? ये ले बहू, आई लव यू।
बेटा तुम तो मेरी फेवरेट हो। सिया तुम सबसे अच्छी हो। सिया, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? बेटा, हमें एहसास हुआ कि तुम दोनों में इश्यूज हमारी वजह से हो रहे हैं, पर हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब हम सब एक हैं। हाँ बेटा, तुम दोनों एक दूजे के लिए ही बने हो। बस भूल गए हम कि हम तो आज है कल नहीं, पर तुम दोनों को तो पूरी ज़िंदगी का सफ़र तय करना है। रिया, ये मेरी तरफ से शगुन, आज से तुम हमारी हुई। बस जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाएंगे। पर उससे पहले ऋषि, सिया, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है पुल साइड पे। जाओ एंजॉय करो। दोनों पुल साइड जाकर देखते हैं। वाह, वहाँ तो कैंडल लाइट डिनर, वायलिन और एक बटलर भी था। गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत हुआ और वे दोनों बैठ गए। सर, मैम, आप लोगों के लिए आज का मेन्यू बनाया गया है। आप लोगों का पसंदीदा खाना, ब्लू बटर राइस और ग्रेवी, साथ में ही मोमोज, पिज़्ज़ा और सलाद बाउल। ये सब जो आप लोग अपनी डेट पर खाने गए थे। आई होप यू एंजॉय द मील। सिया, आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे ऋषु। ना मुझे कोई और दिखता है, ना मैं किसी और को देखना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना जी कर देख लिया, नहीं होता। अब बस तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारे अलावा ना कोई नज़र आता है, ना किसी को देखना चाहता हूँ। तुम ही हो मेरी ज़िंदगी की रोशनी। तुम नहीं तो कुछ नहीं। पर ऋषि, आगे कभी झगड़े हुए तो हम एक दूसरे को प्यार से समझाएंगे और समझेंगे भी। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा सिर्फ प्यार ही हो। तकरार होगी, झगड़े होंगे, अलग अलग राय होगी, वो किसी के साथ भी होती है ना। पर सॉल्यूशन उस चीज़ को छोड़ना तो नहीं होता, उसका डट कर सामना करना और उसमें से और प्यार निकलना ही हमारी ताकत होती है। पर हम दोनों बहुत अलग हैं ऋषि। तो कोई भी सेम नहीं होता बेबी, हम सब कुछ जानते हैं, पर एक चीज़ कॉमन है, प्यार। बस मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना तुम हमेशा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारा पगलू ही रहूँगा। ऋषि, आई एम सॉरी। मैं हमेशा तुम और तुम्हारे परिवार के हिसाब से रहूँगी, जैसा तुम कहो, जैसा आंटी जी कहें। ना 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 मेरी सुनो, बिल्कुल नहीं। अब ना रोना, सिर्फ चिल करना। आओ हम एक डांस करें। और दोनों वायलिन की धुन पर नाचते हैं। फिर क्या, फिर हो जाती है शादी।